नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ICA टेक में। अगर आपने कभी एटीएम कार्ड वगैरह इस्तेमाल किया होगा तो आपने कॉन्टैक्टलेस नाम का भी शब्द जरूर सुना होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे एटीएम कॉन्टैक्टलेस बनते जा रहे हैं जिनको आप सिर्फ टैप करिए और उससे आपकी पेमेंट हो जाती है। और ये शब्द आपने काफ़ी बार अपनी दिनचर्या में सुना होगा और कई बार आपके बैंक भी आपको बताते होंगे कि वो आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कार्ड इशू कर रहे हैं और आपको इसका मतलब अभी तक नहीं पता चल रहा है। तो आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगी। पर ये जो कार्ड है इसके साथ कई रिस्क भी जुड़े हुए हैं और कई आपके मिथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये वाली वीडियो आपके सारे मिथ और सारे रिस्क आपके क्लियर करने जा रही है और ये कार्ड कैसे वर्क करता है और आप इस कार्ड से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। आपको सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आपका ऐसा एक कार्ड होता है, शायद आपको दिख ना रहा हो तो मैं इसकी फोटो खींचकर भी आपको डाल दूंगा। तो इस कार्ड की कैसे पहचान होती है कि ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप डिटेल में देखें तो आपको एक ये वाईफाई का सिग्नल देखने को मिलेगा। ये जो वाईफाई का सिग्नल है ये आपको बताता है कि ये कार्ड कॉन्टैक्टलेस है। आप जैसे भी कोई POS मशीन में जाते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स होती हैं, उसमें सिर्फ आपको ऐसे टैप करना होता है और आपकी जो 2000 से नीचे की ट्रांजैक्शन होती है वो आपके इस कार्ड से कट जाती है। और ऐसे से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कार्ड भी हैं और वो भी सारे कॉन्टैक्टलेस कार्ड हैं और आपका इस कार्ड से टाइम भी बचता है। और जो आपका कोरोना के टाइम था, जैसे कि आपको किसी को हाथ वगैरह नहीं लगाना था, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ था कोरोना के टाइम पे। इसमें क्योंकि पिन डालने की जरूरत नहीं रहती है तो आपकी जो 2000 से कम की ट्रांजैक्शन होती है वो ईजिली हो जाती हैं। पर मेन बात ये भी होती है कि आप इस कार्ड को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ उसी मशीन पर यूज़ कर सकते हैं जिसमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ऑप्शन होता है। और अगर किसी मशीन में ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आप इसको स्वाइप अप करके भी इससे पेमेंट कर सकते हैं, आपको पर उसमें पिन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड है इसको काफ़ी ज़्यादा इसके प्रोवाइडर हैं इशू कर रहे हैं, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड और ये रुपए का कार्ड है और आपको रुपए भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे कि इसके वर्किंग से ही आपको पता लग गया होगा और आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल उत्पन्न हो गए होंगे कि इससे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है पेमेंट वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। रिस्क तो है भैया, पर बैंक वाले भी कम नहीं हैं, उन्होंने भी आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर रखा है। और आपको बता दें कि ये जो मशीन है सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक वर्क करती है और आप इस कार्ड को अगर आप 4 सेंटीमीटर के आसपास ले जाएंगे जब भी आपके कार्ड से पेमेंट कट होगी। और आपके मन में ये भी मिथ बन रखा होगा कि जैसे आप कहीं भीड़ वगैरह में खड़े हैं और आपके जेब से कोई स्वाइप अप करके ले जाए, इस कार्ड को टैप करके ले जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसे इस कार्ड की वर्किंग में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, जो कि 4 सेंटीमीटर आपको, जैसे कि मैंने आपको बताई है। तो 4 सेंटीमीटर के अंदर ही अगर कार्ड आएगा जब भी आपसे पेमेंट होएगी। अगर आपके वॉलेट वगैरह में पड़ा है तो वो तो वैसे ही सिग्नल को कैच नहीं कर पाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कहीं भी टैप कर लें और आपकी पेमेंट जो आपकी कट सकती है, ऐसा तो आपका नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात ये भी आ जाती है कि ये मशीन सिर्फ उन्हीं वेंडर को इशू करी जाती है जिनमें बैंक का ट्रस्ट है और उनकी पूरी वेरिफिकेशन करके ही इस मशीन को उनको दिया जाता है। पर इसके साथ साथ इसका एक इशू भी जुड़ा हुआ है, अगर आपका कार्ड चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। तो अगर आपका ये जो कार्ड है वो चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो उसमें तो आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो तुरंत कोई भी इस्तेमाल कर सकता है 2000 की ट्रांजैक्शन के लिए, और 2000 की रकम भी छोटी नहीं होती है। पर अगर आप सतर्क रहेंगे और इस कार्ड की प्रॉपर सी आपकी मेंटेनेंस वगैरह करेंगे तो आपका ये जो कार्ड है उसको खतरा आपका कम हो जाएगा और इस कार्ड का आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसका डेबिट कार्ड में तो खतरा है ही और इसका क्रेडिट कार्ड में भी खतरा हो जाता है। पर अगर आप इसके टाइम से बंद करा देंगे और कार्ड को ब्लॉक वगैरह करा देंगे तो आपकी जो कीमत है वो आपकी बच सकती है। और अगर आपका बैंक या कोई और प्रोवाइडर आपको ऐसा कार्ड इशू करता है तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपके घर में कोई बड़े होंगे, उनको इस कार्ड के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इस जानकारी के बारे में प्रॉपरली जान सकें। क्योंकि जो बंदे एजुकेटेड रहते हैं उनको तो पता होता है इन चीज़ों के बारे में, पर जो बेचारे हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे एल्डर्स वगैरह हैं उनको इस बारे में नहीं पता होता है, तो उनके साथ कई बार ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं। तो सिर्फ आपको ज़रूरत है एजुकेट होने की और इस कार्ड को आप किसी को भी ना दीजिए ताकि आपकी जो फ्रॉड के चांस है वो कम हो सकें। वो तो है ही है कि आपकी 2000 से ऊपर तो वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, आप उसको तुरंत ब्लॉक करा सकते हैं बैंक की हेल्पलाइन से। अगर बैंक की हेल्पलाइन से नहीं कराना तो आपके पास जो नेट बैंकिंग है आप उससे भी इस कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। और कई बैंक प्रोवाइडर ने SMS की सेवा भी रख रखी है, अगर आपका कार्ड बाई चांस गुम हो जाए तो भैया काम ऐसा है कि जिसके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ के फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, उस चीज़ के नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं।
और अगर आपका कोई बंदा ऐसी चीज़ पर इस्तेमाल करता है तो वो ईजिली ट्रेसेबल भी हो सकता है, पर उसके लिए प्रोसेस भी लंबा हो सकता है, शायद आपके पैसे भी ना मिले। तो इस कार्ड की जितनी आपकी सिक्योरिटी हो सके आप उतनी कर सकते हैं। और इस कार्ड की सिक्योरिटी के साथ एक और चीज़ भी जुड़ी आती है कि ये क्रिप्टोग्राफिक कोड का यूज़ करती है। जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन उसमें इनिशिएट होती है तो जब भी वो बैंक के पास जाती है तो आप उसके एक प्रॉपरली क्रिप्टोग्राफिक कोड होता है, जिसकी वजह से बैंक आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको सक्सेसफुल कर देती है। और इस कार्ड का कभी भी क्लोन नहीं किया जा सकता इसी क्रिप्टोग्राफिक कोड के कारण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम सारी जानकारी दे पाए होंगे। अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपकी इस कार्ड के बारे में क्या राय है वो आप दोनों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं भी जान सकूँ कि मैं सारी जानकारी आप तक पहुँचा भी पाया हूँ या नहीं। तो हम ऐसी अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी यूट्यूब फैमिली में भी शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।